अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर शमसुर रहमान। एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। इससे स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा सीखेंगे। पिछली एक्सरसाइज में हमने सारी स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज़ की थी। इस एक्सरसाइज में हमें ज़्यादातर जो अप्लाई करनी है वो है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस पिछले जो जन स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसमें हम एच कामा के हमारे सेंटर होते थे, यहाँ पर होंगे 2g और f। ठीक है, हमारे पास सेंटर क्या होंगे? g एंड f कोऑर्डिनेट्स। और आपको अगर स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन दी हुई है सर्कल की, तो उससे आप g कैसे निकालेंगे? g इजी है वेरी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर 2, यानी इसमें जो x वाली टर्म है उसके कोफिशिएंट को डिवाइड कर दें 2 पे और साथ में माइनस जोड़ दें। इसी तरह f के निकालने के लिए आप क्या करेंगे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ y ओवर माइनस कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2। सिंपल सा ये आपके पास कंसेप्ट है, ना आपको साइंस का कंफ्यूजन हो ना कुछ हो। सीधा सीधा आपने ये फार्मूले दो लगा देने, आपको वहाँ से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। आपको जो भी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दी होगी, क्योंकि आपने ज़्यादातर इसी को डील करना है एक्सरसाइज में, तो इसलिए आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे आप? जी का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये डेरिवेशन है, तो मैं डेरिवेशन के मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि डेरिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये 3 फार्मूले याद रखने चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे 3 तरह की इक्वेशंस और लाइंस का कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपके पास एक सर्कल है और उसमें 3 तरह की लाइंसें पास हो सकती हैं। जैसे पहली लाइन क्या हो सकती है कि ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी। तो इसको लाइन को इंटरसेक्ट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, हमारे पास कोई एक जनरल सा फार्मूला बना देते हैं। हम सपोज करते हैं हमारे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि एक सर्कल है ओरिजिन पे स्टैंडर्ड फॉर्म में, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? एच कामा के हैं। ठीक है, अगर आपने चेक करना है कोई लाइन जो है x प्लस, हम इसको लिख देते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारे पास एक लाइन है जो कि इस सर्कल में पास कर रही है। तो इसके लिए हम क्या कंडीशन यूज़ करेंगे? तो इसके लिए देखें, मैं आपको यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा इस पर। ठीक है, उसका नाम मैं रख देता हूँ P। तो 3 तरह की बातें हो सकती हैं। ये जो हमने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, उसका हम क्या करेंगे? लेंथ फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? लेंथ फाइंड करेंगे। अगर वो रेडियस से, देखें यहाँ तक रेडियस है, और अगर लाइन अंदर इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट्स को, सर्कल को 2 जगह पर, तो इसकी जो लेंथ है वो रेडियस से कम होनी चाहिए। तो फिर इसकी लेंथ क्या होगी? रेडियस से कम होगी। अब ये परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉप करेंगे, इसको भी ड्राइव करा देता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा डेरिवेशन है, उसको सीख लें ताकि आपको फार्मूले जो हैं वो अच्छे हो जाएं आपके। तो मैं इस परपेंडिकुलर ड्रॉप का डिस्टेंस अगर मैं फाइंड करना चाहूँ यहाँ से, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मैं इस इक्वेशन को कुछ यूँ लिख देता हूँ, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि मुझे ये इस फॉर्म में इक्वेशन चाहिए। अब आपको पता है एक जो जो सर आपके पास होते हैं पॉइंट होते हैं, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला x1 प्लस बी y1 प्लस सी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वेशन होती है जिससे हम क्या निकाल सकते हैं? पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस, क्योंकि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पर। अब इस इक्वेशन को देखें और इसको कंपेयर करें आप जनरल इक्वेशन से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें तो कोई x वाली टर्म नहीं है, लिहाजा g आपका कितना आ जाएगा? 0। f कितना आ जाएगा? 0। f को मैं ले लेता हूँ 0। यहाँ पर मैं g और f लिख देता हूँ, उसको हम पुट कर देते हैं इधर, यानी x1 और y1 आपके 0 हैं। तो बाकी क्या बच जाएगा आपके पास? p इज इक्वल टू
इधर आपके पास x1 कोई टर्म नहीं है तो इसलिए ये 0 आया, प्लस 0 प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस, यहाँ पर नीचे क्या देखें आपके पास इस इक्वेशन को देखें तो इसमें आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एम कोफिशिएंट है। ठीक है, ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ये टर्म ज़ीरो क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ए भी नहीं है और जी भी नहीं है, एक्स और वाई वाली टर्म कोई नहीं, तो ये दोनों टर्म्स यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी, बाकी आपके पास ये चीज़ बच जाएगी। तो पी की क्या इक्वेशन आ गई, मोड ऑफ सी ओवर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ये देखें इंटरसेक्टिंग लाइन एक ही मैंने ड्रा की, बहुत सारी हो सकती हैं, उनके लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी है कि P जो है वो शुड बी लेस देन R होना चाहिए, यानी R से कम होना चाहिए। अब अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ, P को तो ख़त्म करें, तो C इज़ ओवर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज़ लेस देन R, पहली कंडीशन हमारे पास ये आ जाएगी। या इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, C इज़ इक्वल टू C इज़ लेस देन इक्वल टू R अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पहली कंडीशन आ जाएगी कि यानी R से C जो है वो लेस होना चाहिए। इसको फिर हम आसान अल्फाज में कैसे भी लिख सकते हैं, C इज़ लेस देन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर एंड ग्रेटर देन माइनस R अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन आ जाती है। इसको मैं फिर यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि आपकी ये क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ हो रही है। तो C क्या होना चाहिए, लेस देन R अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, माइनस R अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आपकी पहली कौन सी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग की। अब ये मैंने इसको कैसे ओपन किया, इसके लिए आपको मोड का कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। x अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या होता है, x इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन माइनस 1। x को 1 से भी छोटा हो जाना चाहिए और ग्रेटर देन माइनस 1 होना चाहिए। ये नंबर लाइन पे जाएं आप तो ये माइनस 1 है और ये 1 है, तो इनके दरमियान आपकी वैल्यूज़ आएंगी। ये इंटरसेक्टिंग लाइन का कंसेप्ट है। आगे मैं चलता हूँ, अगर दूसरी लाइन की बात करते हैं, अगर एक और लाइन है जो कि इसको टच करके पास गुजर रही है, इसका मतलब क्या होगा, जो P की लेंथ है वो किसके इक्वल आ जाएगी, अब P की लेंथ आ जाएगी R के इक्वल। अब इस केस में P की लेंथ कितनी आ जाएगी, R के इक्वल। तो ये वाला कंसेप्ट क्या बन जाएगा, C ओवर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू R। ठीक है, और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, C इज इक्वल टू प्लस माइनस R अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यानी दो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी। दो मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि मोड ख़त्म करने के लिए मुझे यही करना पड़ा। तो अगर टेंजेंट लाइन है, ये पहली इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरी क्या टेंजेंट लाइन है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, प्लस माइनस R अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तीसरी बात क्या है, अगर कोई लाइन सर्कल से बाहर से पास कर रही है, टच ही नहीं कर रही, तो फिर ऑब्वियसली जहाँ से नज़र आ रहा है P जो है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन R होनी चाहिए। ये भी मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, ये जो लेंथ हमारे पास आई है ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन R होनी चाहिए। तो फिर इसको हम किस तरह डिनोट करेंगे, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन R, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, C इज ग्रेटर देन R अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर आप मोड की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, C greater than R under root 1 plus m square and C less than minus R under root 1 plus m square। कंबाइंड फॉर्म में इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, C greater than R under root 1 plus m square and less than minus R under root 1 plus
एम स्क्वायर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि आपको 3 लाइंस का बताएगी आया वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, नहीं कर रही, या फिर वो सेंटर को टच करके जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या डिमांड कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्कल एक्स स्क्वायर एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है, जनरल इक्वेशन, ठीक है। और एक लाइन की इक्वेशन है, पहला पार्ट मैंने लिखा है इंटरसेक्टिंग दी लाइंस। तो आपके पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन 2x - y + c और एक सर्कल है। सी की किस वैल्यू के लिए वो पूछ रहा है कि ये लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट कर रही हो। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपको मैंने बताया था, अगर हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप निकाल लेते हैं, एक काम तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, दूसरा हमें रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप लेस देन आ जाता है रेडियस से, यानी रेडियस तो यहाँ तक है और परपेंडिकुलर ड्रॉप यहाँ तक है, तो इसका मतलब है कि ये लाइन जो है वो सेंटर को, सर्कल को 2 जगह पे टच करेगी। ये बात क्लियर है। परपेंडिकुलर ड्रॉप के लिए हम यूज़ करेंगे लाइन डिस्टेंस, पॉइंट लाइन डिस्टेंस फार्मूला। ओके, आर के लिए हम यहाँ वाला काम करेंगे। अब आपको पता है कि हमारे पास जब स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन दी हुई है तो हम उसमें से क्या निकाल सकते हैं, जी भी निकाल सकते हैं, एफ भी निकाल सकते हैं और रेडियस भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं जी निकालना चाहता हूँ, जी क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर 2, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -4 ओवर 2, तो जी मुझे मिल गया 2। इसी तरह एफ कैसे निकाल सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई ओवर 2, कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है 1 ओवर 2, तो एफ कितना आ जाएगा -1/2। इनकी हेल्प से हम सिर्फ आर निकालेंगे और इनका कोई काम नहीं है। आर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। अब देखें आपके पास जी हमारे पास कितना आया है, √2 का स्क्वायर प्लस -1/2 का स्क्वायर माइनस सी यहाँ पर जो सर्कल दिया हुआ है इसमें कांस्टेंट होता है जो कि -7 है। तो सबको सॉल्व करते हैं, 4 + 1/4 + 7 इज इक्वल टू आ जाता है √45 ओवर 2। एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं, 4 4 = 16, 4 7 = 28 + 1 45 ओवर √2 आ जाता है। ये हमें आर मिल गया। अब दूसरा काम हमने क्या करना है, पी की तलाश करनी है। पी हमारे पास क्या होता है, ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय √a² + b²। और यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो हम इसकी यूज़ करेंगे। हमें सी तलाश करनी है। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो कि यहाँ पर आए हुए हैं हमारे पास 2 और -2, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 - 2, ए की जगह 2 और बी की जगह क्या पुट करेंगे हम, -1/2। तो इसको अभी देखते हैं। g इज इक्वल टू, ए की जगह मैं पुट करूंगा 2 और x एज इट इज, सॉरी x की जगह 2 पुट करूंगा, माइनस y की जगह क्या पुट करूंगा, -1/2, यानी कि f कोऑर्डिनेट यूज करूंगा, x की जगह ये g और f y की जगह k, प्लस c तो हमें पता ही नहीं है, c निकालना है, डिवाइडेड बाय a²। a क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो √2 का स्क्वायर, प्लस y क्या होता है हमारे पास इसका कोफिशिएंट, तो -1 का स्क्वायर। अब p कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 2 = 4, 4 के बाद माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस c,
ओवर अंडर रूट 5। ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप का ये वाला डिस्टेंस आया है ये रेडियस के डिस्टेंस से कम होना चाहिए। तो हम इसी बात को आगे लेकर चलते हैं। बाकी चीज़ें मैं रेस कर रहा हूँ, यही दो चीज़ें चाहिए अभी। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप क्या होना चाहिए आपका, लेस देन रेडियस। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप कितना आया हमारे पास, ये आया है 4 + 1/2। इसको भी सॉल्व कर देते हैं, 9/2 + c डिवाइडेड बाय √5 is less than or equal to √45 divided by 2। अब हम इसको उधर ले जाते हैं, 9/2 + c लेस देन, ये आपके पास आ जाएगा √225 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको आपने मोड पढ़े हुए हैं, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। मोड को अगर इनइक्वालिटी की फॉर्म में आ जाए तो कैसे लिखा जाता है, इसको मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ। अगर आपके पास आता है x लेस देन 1 तो इसको हम लिख सकते हैं x लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, ये कंडीशन हो जाती है। नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, नंबर लाइन पे मतलब है कि x की वैल्यू 1 से लेस हो और -1 से ग्रेटर, यहाँ पर आपकी ये वैल्यू आनी चाहिए नंबर लाइन पे। अब ये जो बात आई है इसको मैं कैसे लिखूंगा, 9/2 + c लेस देन 15/2, √225 15 का स्क्वायर है, एंड ग्रेटर देन -15/2। दो तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, एक इस पेयर को सॉल्व करते हैं और एक इस पेयर को सॉल्व करते हैं। अच्छा, c 9/2 + c लेस देन 15/2, इसको मैं लिख सकता हूँ c 15/2 - 9/2, ऐसे हो सकता है ना, ये तो चला गया। अच्छा, c लेस देन 6/2 या फिर c लेस देन 3, क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम था तो मैंने इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया। अब आगे चलते हैं, इस तरफ वाली कंडीशन को सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने कर दिए एक तरफ, इसको मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ और यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। -15/2 लेस देन 9/2 प्लस c, अब 9/2 है ना तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, -15/2 -9/2 लेस देन c, तो ये कितना आ जाएगा, -24/2 लेस देन c, या इसको लिख देंगे -12 लेस देन c। अब हम इधर जाके c की वैल्यूज पुट कर सकते हैं, या फिर हमें c की वैल्यू निकालनी थी तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, c की वैल्यू को लिखने के लिए यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, c लेस देन, पहला क्या था मेरे पास 3 और ग्रेटर देन -12, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होगी, यानी c की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो और लेस देन -12 हो। ठीक है, बाकी आपको लंबे चौड़े चक्कर में नहीं पढ़ना, आपको दो बातें याद रखनी है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं मोड ऑफ x को, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं मोड ऑफ x को। अब यहाँ पर आपको क्या क्या पता चला है, इन्हीं चीज़ों को हम आगे लेकर चलेंगे। एक मेरे पास है 9/2 + c डिवाइडेड बाय √5, परपेंडिकुलर ड्रॉप का जो फार्मूला है वो मैं इसको लेके चल रहा हूँ। 9/2 + c मोड के अंदर ओवर √5
की क्या वैल्यू आई है, हमारे पास आई है परपेंडिकुलर ड्रॉप की वैल्यू, और ये मेरे पास आर की वैल्यू। अब आपको उम्मीद है ये दोनों, पहला पॉइंट, इन दो कंडीशंस के लिए लाइंस को इंटरसेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, सी की वैल्यू लेस देन फॉर 12 3 आती है या ग्रेटर देन -12 आती है। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा पार्ट इसका है इज टेंजेंट। सेकंड पार्ट क्या है, इज टेंजेंट। अब टेंजेंट कब होगी, जब P इज इक्वल टू होगा रेडियस के। P किसके इक्वल होगा, रेडियस के। तो P की वैल्यू हमारे पास पता है 9/2 प्लस C इज इक्वल टू ओवर 5 भी है 15/2 45 √45 डिवाइड बाय 2। अब आपको पता है जब मोड हम ख़त्म करते हैं तो सामने वाली वैल्यूज़ को प्लस माइनस लिख लेते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 9/2 इज इक्वल टू 15/2। मैं अभी मोड ख़त्म नहीं किया, अब मोड ख़त्म करने लगा हूँ। 9/2 प्लस C इज इक्वल टू प्लस माइनस 15/2। ओके, अब C को सॉल्व करते हैं। 9/2 प्लस C इज इक्वल टू 15/2 और 9/2 इज इक्वल प्लस C इज इक्वल टू -15/2। इसको सॉल्व करते हैं। C इज इक्वल टू 15/2 माइनस 9/2, तो C इज इक्वल टू 15 में से 9 गए तो कितने आते हैं, 6, 3 आ गया। इसी तरह C इज इक्वल टू -15/2 माइनस 9/2, तो C इज इक्वल टू -12 आ जाएगा। अब C की इन दो वैल्यूज़ के लिए, C की इन दो वैल्यूज़ के लिए लाइंस को इंटरसेक्ट होना पड़ेगा, टेंजेंट होना पड़ेगा। अब चलते हैं तीसरे पार्ट के लिए। हैव नो कॉमन पॉइंट। हैव नो कॉमन पॉइंट का मतलब है कि लाइन जो है वो सर्कल को टच ही नहीं कर रही। हैव नो कॉमन पॉइंट। और आप देखें रेडियस जो है, ये रेडियस है और ये इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप क्या है, ग्रेटर देन रेडियस। परपेंडिकुलर ड्रॉप क्या है, ग्रेटर देन रेडियस। परपेंडिकुलर ड्रॉप मेरे पास कितना आया, 9/2 प्लस C ओवर √5 इज इक्वल टू ग्रेटर देन √45 डिवाइड बाय 2। या इसको मैं लिख सकता हूँ 9/2 प्लस C ग्रेटर देन √45 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय √5। ये इसको मैं सिंपलीफाई फॉर्म में लिख देता हूँ 15/2। अब आपको ज़रा मोड ग्रेटर देन की कंसेप्ट की थोड़ा मैं रिवाइज करा देता हूँ। x अगर ग्रेटर देन है 1 के, मोड ऑफ x ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन -1। ये आपके पास सिनेरियो बन जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लगाएंगे लेस। अगर आपके पास ये है ना x लेस देन 1 था, तो मैंने इसको कैसे लिखा है, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1, यही लिखा था मैंने। ठीक है, इसको मैं फिर क्या लिखूंगा, x ग्रेटर देन 1 और लेस देन कितना आ जाएगा, -1। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी नंबर लाइन पे इसकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो इस कंसेप्ट को आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 9/2 प्लस C ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन 15/2 एंड लेस देन -15/2। अब आपका ये सिनेरियो आ जाएगा। दो पेयर बन गए हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इसको तो सॉल्व इसको करने के लिए 9/2 प्लस C ग्रेटर देन 15/2, C ग्रेटर देन
आ जाएगा 15/2 माइनस 9/2, सी ग्रेटर देन 3 आ जाता है। ठीक है, वही कंडीशन है, सब कुछ वही हो रहा है। अब दूसरे पेयर को हम सॉल्व करते हैं। दूसरे पेयर को हम क्या सॉल्व करेंगे, हम दूसरा पेयर हमारे पास कितना आ जाना है, 9/2 प्लस सी ग्रेटर देन ये हमारे पास ये था ना, तो ये इस तरफ आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाता है 9/2 ग्रेटर प्लस सी ग्रेटर देन -15/2, या इसको मैं लिखूंगा -15/2 ग्रेटर देन 9/2 प्लस का सी। अच्छा, अब इसको देखते हैं, -15/2 -9/2 ग्रेटर देन सी, और ये -12 ही आता है, मैंने पहले भी सॉल्व किया था। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन 3 और लेस देन -12, इनके दरम्यान इसकी वैल्यूज आनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पिछले टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंट कंसेप्ट यूज हो रहा था इंटरसेक्टिंग लाइंस का। आज का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 में आपका कंसेप्ट यूज होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स का। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स जो है आपके पास 3 टाइप्स की हो सकती हैं। पहली टाइप क्या है, अगर आपके पास एक लाइन जो सपोज करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी है, ठीक है, इसकी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम गिवन जो है हमारे पास दो फार्मूले बन जाते हैं। इसमें हमें स्लोप निकालनी होती है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट हमारे पास, सेंटर हमारे पास क्या है, एच कामा के, या जो भी आप इसका नाम दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, GF भी कह सकते हैं। और जहाँ पे ये लाइन टच कर रही है, 2 पॉइंट हो जाएंगे आपके पास। एक, अगर आपको उन्होंने ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिए, तो फिर आपके पास ये वाली इक्वेशन इसके लिए होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। m कहाँ से आएगा, m आपने यहाँ से निकाल देना है। c कहाँ से आएगा, c के लिए आपको रेडियस चाहिए होगा, रेडियस के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, और m तो फिर स्लोप आ जाती है। लेकिन ये तो हो जाती है जनरल सर्कल के लिए, अगर आपके पास सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, यानी आपका जो सर्कल है वो क्या है, ओरिजिन पे पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपका सर्कल आ जाता है इस फॉर्म में, x-1 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल, जैसे इस फॉर्म में आता है x-h होल स्क्वायर प्लस y-k होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, इस फॉर्म में आ जाता है सर्कल। तब हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास यही फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जैसे हम ये कहाँ से आई है आपके पास, ये आई है y-y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x-x1, ठीक है। और ये देखें, y की जगह मैंने क्या लिख दिया, y-y1, और m स्लोप है, x की जगह क्या लिख दिया, x-x1, प्लस c की जगह क्या लिखेंगे, प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, जो इंटरसेक्टिंग लाइन से आपने ड्राइव किया था। ये होगी दूसरी फॉर्म, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में इसका कंसेप्ट चलना है आपके पास, ठीक है। यानी इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए, x1 y1, जो कि क्या होंगे आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे, और उसके बाद स्लोप चाहिए, स्लोप भी आपको मिल जाएगी जैसे यहाँ पे दी हुई है। इसी तरह रेडियस चाहिए, रेडियस भी आपको इस जनरल स्टैंडर्ड से मिल जाता है। उसके बाद हम चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। अगर उन्होंने आपको पॉइंट दे दिए हैं, जैसे कोई पॉइंट से टेंजेंट पास कर रही है, तो उसके लिए हम क्या स्लोप करेंगे, उसकी इक्वेशन हम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही इक्वेशन से आपने सारा कुछ बनाना है। जैसे इसको आप जहन में रख लें, पहली को y इज इक्वल टू mx प्लस सी
और इससे आप क्या बनाए, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की भी निकालने का फार्मूला आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब आ जाते हैं इसके लिए। ठीक है, हमारे पास सपोज करें एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल की, x1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिए हुए, जैसे आपको पास ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं टेंजेंट के, और ये आपके पास सर्कल है एफ माइनस जी माइनस एफ होता है माइनस जी एंड माइनस एफ। तब आप क्या करें, इस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्मेशन कर लें। कैसे करेंगे आप ट्रांसफॉर्मेशन में, यहाँ लिखवा देता हूँ, x की जगह आप लिख देंगे x1 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। y की जगह क्या लिख दें इसी इक्वेशन में, y प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। बाकी कोई चीज़ें ही नहीं करनी इसमें। उसके बाद आ जाता है एक्स स्क्र की जगह लिख दें आप x इंटू एक्स वन, वाई स्क्र की जगह क्या लिख दें y इंटू वाई वन। ये चार ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे करेंगे, आपको एक और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी जिसकी हेल्प से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे नहीं तो आप क्या करें, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके ये फार्मूला लगा दें, कोई मसला नहीं है, जो आपका दिल करता है कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ अप्लाई करता हूँ। एक्स कर क्या क्या पुट करूँगा, ये सर्कल की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन x1 प्लस y1 प्लस 2g। एक्स क्या पुट करना है आपने, x प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2f इंटू y प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आ गई है सर्कल की फॉर टेंजेंट लाइन। और ये तीन इक्वेशन जो हैं वो आपकी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में यूज होगी। गिवन कंडीशन अगर आपको देखेंगे क्या गिवन है उसके हिसाब से चलना है आपने। सपोज करें आपको पॉइंट दे दिए हैं, बाकी कुछ नहीं दिया, तो आपने ये फॉर्म लगानी है। स्लोप फॉर्म दे दिए कोई, तो वो उसके लिए हम ये काम करेंगे जैसे हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देख बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आपको दिया क्या क्या हुआ है, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर, एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, सर्कल दिए दे के कह रहे हैं आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालनी है। और ये जो टेंजेंट्स हैं ये इस लाइन के परपेंडिकुलर हैं जो उन्होंने आपको लाइन दे दी है। x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमने इन टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है और ये टेंजेंट्स क्या हैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर हैं। और हमें उन्होंने इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दी है। तो फिर मैं क्या करूँगा, ये वाली इक्वेशन यूज़ करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यानी यहाँ क्या लिख दूंगा, y की जगह y माइनस के यहाँ से मैं निकाल दूंगा। ये आपके पास h होता है, ये k होता है। अगर आप इसको कंपेयर करें, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के, जो सर्कल की इक्वेशन है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा h और k। h यहाँ पर क्या है और k यहाँ पर क्या है, h यहाँ पर 1 है, कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। माइनस h माइनस 1 है तो 1 ही है, और माइनस के किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। सिंपल, ये काम आपके हो गए, k भी मिल गया और h भी मिल गया। इसी तरह r भी आपको मिल गया। r यहाँ पर कितना है, r यहाँ पर 3 है, ये दूसरी चीज़ भी मिल गई। अब सब मसला आ जाता है स्लोप का। स्लोप कहाँ से निकालेंगे, तो इस इक्वेशन की स्लोप जो है वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। स्लोप ऑफ गिवन लाइन कितनी आ जाती है, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1/3। ठीक है, ये तो हमें गिवन लाइन की है। अब जो टेंजेंट है उनकी स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ गिव टेंजेंट्स, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स।
दोनों की सेम ही होगी ना, इसकी इसकी ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर, जो स्लोप इसकी है वो इसकी होगी, एक दूसरे के पैरेलल है। तो क्या आ जाती है, उसको मैं कह देता हूँ एम आर कह देता हूँ एम आर किसके इक्वल आ जाएगी, -1/m, ठीक है, जो गिवन है। ये कितनी बन जाएगी, -1 ओवर -1/3 इज इक्वल टू 3। अब देखें हमें सब कुछ मिल गया है, हम इस इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है अगर आप इससे करें तो। बाकी और भी बाकी ज़ाहिर टीचर्स ने कराए होंगे, उसमें स्लोप टेंजेंट का एक लंबा चक्कर चलाया, लेकिन मैं इसको प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा लंबी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल गई हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट्स क्या आ जाती हैं, y माइनस k है, k हमारे पास कितना है 2 इज इक्वल टू m कितनी है 3, ठीक है, m है ना। उसके बाद x यहाँ पर x ही है, और h कितना है, x माइनस h हमारे पास कितना आया है 1। उसके बाद क्या है, प्लस माइनस r क्या है, √3 है, 1 + 3 स्क्वायर, देखें ना यहाँ पर 1 + m स्क्वायर। इसको मज़ीद ऐसा करते हैं, y - 2 इज इक्वल टू 3x - 3 प्लस माइनस 3 √1 + 9 स्क्वायर होता है 10, तो इसको 10 ही लिख देते हैं। अब 2 को उधर ले जाते हैं, 2 उधर चला गया, y इज इक्वल टू 3x एज इट इज़ -3 + 2 प्लस -3 √10। -3 + 2 कितना होता है 1, तो y इज इक्वल टू 3x - 1 प्लस -3 √10। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आ गई हैं। इसमें कुछ इतना ज़्यादा काम नहीं था, आप बजाय इसके इतने लंबे मेथड करने के ये फार्मूले को ज़रा अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। आपको 7.1 के स्टार्टिंग में उन्होंने ये पेज पे दिया हुआ है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और 4 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल सा आपने फार्मूला यूज़ करना है 4, 5, 6 में, y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x - x1। m स्लोप निकालने के लिए आपके बेहतर है कि अगर आपको डेरिवेशन आती है, याद हो आपको, तो वो स्लोप निकाल सकते हैं। m आपको पता है, हमने 2.2 चैप्टर में पढ़ा हुआ है, चेंज इन y ओवर चेंज इन x, इसको हम स्लोप कहते थे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट। तो वो यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ करते हैं, जो हमें इक्वेशन गिवन है उसको हम डेरिवेट कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं डिफरेंशिएटिंग x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या बन जाएगा 2x + 2y dy/dx प्लस 3 + 2 dy/dx इज इक्वल टू +0 इज इक्वल टू 0। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बताता जाऊँ, y का डेरिवेटिव होता है dy/dx, ठीक है। y स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे आता है, पावर रूल है, तो 2y, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा dy/dx। ये हमने इसका डेरिवेटिव निकालने की कोशिश की है। तो फिर 2y dy/dx प्लस 2 इंटू dy/dx इज इक्वल टू, इन दो बाकी चीज़ें को उस तरफ ले जाते हैं, -2x - 3 डिवाइडेड बाय, अभी डिवाइड बाय नहीं करते हैं, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं dy/dx कॉमन ले लेते हैं, 2y + 2 इज इक्वल टू -2x - 3। मज़ीद चलते हैं, 2y dy/dx क्या आ जाएगा, -2x - 3 ओवर 2y + 2।
अब हमने स्लोप फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, क्योंकि उन्होंने कहा है एक सर्कल है जो कि इन सब पॉइंट से पास हो रहा है, इसकी टेंजेंट निकाल के दिखाएं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने हैं, -2 -1, आपकी बुक में 2 -1 लिखा है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, -2 -1 होते हैं। अब हम dy बाय dx एट -2 -1 इज इक्वल टू -2 इंटू -2 -3 ओवर 2 इंटू -1 प्लस 2। तो ये कितनी बनती है, ऊपर 1 आ रही है, नीचे आ रही है 0। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती थी, बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ x। अब ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसी तरह स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, जो कि रिवर्स होती है 1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि 0/1। अब हम अपनी इस फॉर्म को इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें दोनों स्लोप्स, दोनों इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो मैं इसको रेस कर रहा हूँ। अच्छा, y माइनस y1 ये है, x1 y1 है, ये आपके पास क्या है, x1 और y1। तो y1 कितना आया, +1 इज इक्वल टू 1/0। मैं टेंजेंट निकाल रहा हूँ, टेंजेंट की इक्वेशन इनटू x +2, वहाँ देखें ना -2 है तो +2। उसके बाद 1 0 इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे, सारी टर्म 0 हो गई, तो x +2 आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है। अब नॉर्मल की इक्वेशन देखते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन y +1 इज इक्वल टू 0/1 इंटू x +2। सिर्फ स्लोप चेंज हो जाएगी बस, बाकी कुछ नहीं चेंज होता। तो 1 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, y +1 इज इक्वल टू 0, 0 इस पूरी टर्म को कैंसिल कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो इस तरह से ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं, एक टेंजेंट की और एक स्लोप की। ये आसान से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है, सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने लेंथी कर दिया है आपको, और एक लफ्ज़ यूज़ किया है एब्सीसा। एब्सीसा का क्या मतलब होता है, एब्सीसा बेसिकली एक्स एक्सिस होता है। एब्सीसा का लफ्ज़ कहीं भी यूज़ होगा तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, उन्होंने एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, जैसे उन्होंने एक सर्कल दिया और उसका एब्सीसा दे दिया, और एक सीसा क्या है, एब्सीसा हमारे पास है 1/2, और y हमें नहीं पता। इक्वेशन ऑफ सर्कल भी हमें दे दी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास है 36x² प्लस 36y²। यहाँ पे 36x² प्लस 36y², मैं इसको रेस कर देता हूँ, इसको यहाँ लिख लेते हैं 36x² प्लस 36y² -72y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। एब्सीसा हमें क्या गिवन है, 1/2। अब हमने दो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, x1 तो है, y1 नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस एब्सीसा को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें y मिल जाना है। ठीक है, x तो है हमारे पास ना, x को पुट कर दें कि y मिल जाएगा। जैसे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट कर दें, x की वैल्यू प्लस 36y² -72y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये होता है 1/4, तो कैंसिल हो जाएगा 9 प्लस 36y² -72y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये और ये आपस में ऐड हो रहे हैं, तो क्या बन जाएगा 20, 36y² -72y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉमन निकल के थोड़ी सी इक्वेशन हल्की हो रही है, तो 9y² -18y प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
अच्छा, इसको मज़ीद थोड़ा सा मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 9y² माइनस 15y माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? 9 और 3, y इंटू वाई माइनस 5 माइनस 1 इंटू 3y माइनस 5। तो 3y माइनस 1 और 3y माइनस 5, ये दो हमारे पास। अब y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, y इज इक्वल टू 1/3 और y इज इक्वल टू 1/5। इसलिए हमें दो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी पड़ेंगी। ये काम तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं गिवन लाइन की। ठीक है, वही पिछला काम जो किया था हमने, स्लोप निकाल कर उसमें ये कोऑर्डिनेट्स पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सिर्फ टेंजेंट ही फाइंड करनी है तो वो निकल आएगी। ओके, इसको डेरिवेट करते हैं। dy बाय dx इज इक्वल टू 36 इंटू 2x प्लस 36, बाहर आया 2y dy बाय dx माइनस 72 dy बाय dx प्लस 11 इज इक्वल टू 0। dy बाय dx is equal to 72x plus 72y dy by dx minus 72 dy by dx plus 11 is equal to 0। dy बाय dx का टर्म इधर ही छोड़ते हैं, बाकियों को उस तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है? ये 0 था, सॉरी 72, क्योंकि कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव बहरहाल 0 होता है। तो 72x को उधर ले जाते हैं, 72y इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस 72 डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 72x। यहाँ से अगर आप देखें तो 72 कॉमन है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 72 y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 72x। इसको हम यहीं से कैंसिल कर देते हैं। फिर इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स, बच क्या जाएगा? y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो डी y बाय डी एक्स कितना आ गया? माइनस एक्स ओवर y माइनस 1। अब हमने स्लोप निकालनी है तो इन पॉइंट्स को पुट कर देते हैं। ठीक है, पहले पुट करते हैं 1/2 डी वाई बाय डी एक्स, किस किस पे निकालनी है? 1/2 पे और 1/3 पे। इज इक्वल टू x कितना है? माइनस 1/2, y कितना है? 1/3 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 1/2 ओवर 3 इधर गया तो माइनस 3 माइनस 2/3। अब माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, क्या बन जाएगा? 3 ऊपर चला जाता है तो 3 डिवाइडेड बाय 4। इक्वेशन ऑफ हमें टेंजेंट की स्लोप मिल गई है, एक स्लोप। दूसरी स्लोप भी निकालते हैं यहीं से। तो डी वाई बाय डी एक्स किस पे निकालनी है? 1/2 पे और 1/5 पे। माइनस 1/2 ओवर 1/5 माइनस 1। इसको सिमिलर मेथड से सॉल्व हो रहा है, माइनस 1/2 ओवर माइनस 4/5। तो ये कैंसिल हो जाता है, आपके पास आ जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/8। ये दूसरी स्लोप आ गई है। इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। y माइनस y1 कितना है? 1/2 इज इक्वल 1/3
m कितना आया मेरे पास, मैं पहली की निकाल रहा हूँ, दूसरी मैं आपके ज़िम्मे लगाऊंगा, 1/2 आ गई। ठीक है, तो 4 को मल्टीप्लाई करा देते हैं, 4y माइनस, बल्कि 12 को मल्टीप्लाई कराते हैं, 12 पूरी इक्वेशन का एलसीएम है। तो 12y माइनस इधर कटेगा तो 4 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 9 इंटू एक्स माइनस 1/2। 12y माइनस 4 माइनस 9x प्लस 9/2 इज इक्वल टू 0। इसको फिर 2 को मल्टीप्लाई करा दें सबसे, 24y माइनस 8 माइनस 18x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 24y माइनस 18x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है। आप दूसरे पॉइंट से आप खुद ट्राई कीजिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर कोई भी दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखूंगा नहीं, जस्ट स्टेटमेंट पढ़ूंगा, यहाँ पे समझा देता हूँ मैं। दो सर्कल अगर आपके पास हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक लाइन पर, कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट है उनका, तो फिर इस जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो आपके पास, अगर ये S1 है और ये S2 है, तो वो टेंजेंट जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, यानी एक सर्कल को दूसरे सर्कल में से सब्ट्रैक्ट करने से आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 में दो सर्कल दिए हैं उन्होंने हमें, S1 हमें उन्होंने दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा सर्कल क्या दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, S1 माइनस S2, यानी इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, आपने पूरे स्टेप करने, स्टेप सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम 1। ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2y इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो 8x आ गया, और माइनस कितना बनता है 6y, और ये देखें तो माइनस 14 इज इक्वल टू 0। या इसको आप लिख सकते हैं 4x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा था तो मैंने कॉमन ले लिया है। 8 क्वेश्चन है, उसमें प्रूफ मांगा जा रहा है आपसे, तो प्रूफ है, वो क्वेश्चन नहीं है बेसिकली, तो उसको देखते हैं क्या है। प्रूफ शो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, यानी हमने प्रूव करना है कि कोई टेंजेंट जो है वो सर्कल पे अगर हो तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा पॉइंट P पे, इज टू द रेडियल P। ये आपके पास अगर कोई रेडियस है सर्कल का और यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रा कर दिया, तो हमने प्रूव क्या करना है कि ये जो आपके पास टेंजेंट बना है ये दोनों आपस में ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे। इसके लिए उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया हुआ, हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को x1 और y1। ठीक है, हम स्टैंडर्ड सर्कल ले लेते हैं आसानी के लिए, आपकी मर्जी कोई सा सर्कल ले लें, मैं स्टैंडर्ड सर्कल ले रहा हूँ। स्टैंडर्ड सर्कल को ज़रा सॉल्व करना आसान होता है। ठीक है, लेट, क्योंकि यहाँ कंडीशन कोई नहीं है, सपोज सारा वैसे जितने भी प्रूफ होते हैं वो स्टैंडर्ड सर्कल से होते हैं। स्टैंडर्ड सर्कल क्या होता है, जो ओरिजिन पे हो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आपके पास स्टैंडर्ड सर्कल है। जितने भी प्रूफ करेंगे आप वो सारे इसी से होते हैं, बाद में फिर अप्लाई होते हैं दूसरे सर्कल्स पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, एक सर्कल, लेट अस सपोज अ स्टैंडर्ड सर्कल।
a tangent touch the circle at point x1 y1, यानी x1 y1 पे इस टेंजेंट को टच कर रहा है। अब हमने चूंकि स्टैंडर्ड सर्कल लिया है तो फिर इसका जो सेंटर होता है वो 0 0 होता है, यानी कि ओरिजिन पे होगा। जो टेंजेंट है उसको आप कह दें y इज इक्वल टू mx प्लस का c। टेंजेंट क्या होता है? लाइन है, तो लाइन को इक्वेशन ले सकते हैं आप। अब हम क्या करते हैं, इसका स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। 2x प्लस 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 0। आर तो कांस्टेंट होता है, 0 हो गया तो क्या बन जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू नेगेटिव x 2x ओवर 2y। ये 2 कैंसिल कर देते हैं। 2dy बाय dx इज इक्वल टू नेगेटिव x ओवर y। अब हम पॉइंट कोट कर देंगे कहाँ पे हमने स्लोप बनानी है इसकी, x1 और y1 पे। ये कितनी आ जाएगी, dy बाय dx इज इक्वल टू नेगेटिव x1 ओवर y1। ये हमारे पास स्लोप आ गई। अब हम इन पॉइंट्स की स्लोप निकालते हैं। इसको p का नाम बुक में दिया हुआ तो मैं p दे रहा हूँ और इसको c का। स्लोप ऑफ CP या PC जो भी कहें आप, इज इक्वल टू x1 माइनस 0 ओवर y1 माइनस 0। ठीक है, कैसे आई है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ऊपर y1 था, y1 माइनस x1, y1 माइनस 0 ओवर x1 माइनस 0। इन पॉइंट्स की स्लोप निकाली, 2 पॉइंट्स, तो y1 ओवर x1। ये हमारे पास स्लोप आ गई है इस पॉइंट की। अब अगर ये दो स्लोप्स, दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो फिर उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। इसको m1 का नाम दे देते हैं, m2 का, और इसको m1 का नाम दे देते हैं। सिंस इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन पहली स्लोप क्या आ जाएगी, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 कितनी आ रही है, -x1 ओवर y1। m2 कितनी आ रही है, y1 ओवर x1 इज इक्वल टू -1। अब देख रहे हैं रिजल्ट आ रहा है -1, तो हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, उसको आपने अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। 2 हिस्से हैं, ठीक है। एक तो आपको करना आना चाहिए किसी भी इक्वेशन का, अगर आपने निकालनी है टेंजेंट्स, तो सर्कल की इक्वेशन दी हुई हो उसको डेरिवेट करें, और जहाँ जिन पॉइंट से वो पास कर रहा है सेंटर, वो पॉइंट पुट कर दें तो आपको स्लोप मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है 9। एक सर्कल है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है। यहाँ पे कर देते हैं, एक पॉइंट है ये पॉइंट एक है, ये दूसरा है A और ये B, ठीक है। तो 2 टेंजेंट्स हैं जो कि इन पॉइंट से पास कर रही हैं, A B पॉइंट से। अब A पॉइंट में क्वेश्चन आपको बताता हूँ, -1 है और B हमारे पास 1,5 है। तो हमें सर्कल जो दिया हुआ है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। एक इक्वेशन है, हमने प्रूव क्या करना है, हमने एक तो इसके निकालने हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 और y1। चूंकि ये 2 लाइंस हैं, 2 टेंजेंट हैं,
तो सबसे पहले इनकी इक्वेशंस आएंगी तो फिर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि कॉमन पॉइंट निकाल सकेंगे। दूसरा काम हमसे कहा जा रहा है प्रूव करें ये पॉइंट और ये पॉइंट ये सारे क्या हैं आपस में कोलिनियर होने चाहिए। ठीक है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर, सॉरी ये वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सारे क्या हों कोलिनियर, एक ही लाइन पर होने चाहिए। ये हमने दूसरा काम प्रूव करना है। वो आसान काम है, पहला काम भी आसान ही है। हमने क्या बनानी है, इसकी इक्वेशन बनानी है, एक इसकी इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सर्कल। वही काम है, हम क्या कर लेते हैं, डेरिवेट कर लेते हैं। ठीक है, dy बाय dx, इसको डेरिवेट करते हैं, 2x प्लस 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो क्या मिल जाएगा, 2y dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 2x dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 2x ओवर माइनस 2y, 2 कैंसिल हो रहे हैं तो क्या बच रहा है, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस x ओवर y। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली स्लोप आई, इसकी सपोज करते हैं। नाउ स्लोप एट -1 एंड -5, इस पे कर लेते हैं। अब इसमें आप देखें तो x क्या है हमारे पास, माइनस पहले का है और -5 बाद का है, डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस कैंसिल कर दें तो आ गई -5। ठीक है, अब हम स्लोप निकाल सकते हैं, y माइनस y1, ठीक है, मैं ऐसे को तरतीब से कर लेता हूँ, इज इक्वल टू m कितनी है -5 x माइनस x1, y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 20, फिर -25 इज इक्वल टू 0। y प्लस 1 इज इक्वल टू -5x प्लस 25, बल्कि -25 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इक्वेशन को थोड़ा सेट करते हैं, हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, इसकी इस टेंजेंट की हम निकाल देते हैं इक्वेशन। ठीक है, ताकि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकें। तो पहली इक्वेशन तो हमारे पास बन गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए भी हमें क्या चाहिए होगा, उसकी स्लोप चाहिए। स्लोप की मैंने इक्वेशन जो ड्राइव की थी वो यहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ पर x और y आपको पता है उन्होंने दिए हुए हैं, ये x और ये y, इसमें आप इसको पुट कर सकते हैं, dy बाय dx कितना आ जाएगा, dy बाय dx हमारे पास आ जाता है, x हमारे पास 1 है, -1 ओवर 5। अब हम अपनी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। m हमारे पास आ गई है, y1 और x1 यहाँ पुट करते हैं, y माइनस 5 इज इक्वल टू m कितनी है, -1/5 इंटू x माइनस 1, 5 को इधर आके मल्टीप्लाई कराएं, 5y माइनस 25, और इस माइनस x को मैं इधर लाऊंगा तो प्लस x, और प्लस माइनस माइनस फिर कितने हो जाएंगे, माइनस इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस माइनस प्लस है ना, जब मैं इसको इधर शिफ्ट करूँगा तो फिर माइनस हो जाएगा। अब 5y प्लस x माइनस 26 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई है। दूसरी इक्वेशन क्या आई है, 5y प्लस x माइनस 26 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब हमारा आधा काम ख़त्म हो गया। अब हमने हमारा टारगेट क्या है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो दोनों इक्वेशनों को मैं लिख देता हूँ, y प्लस 5x
प्लस 26 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है, 5y प्लस x इज माइनस 26 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए। मैं अगर इन दोनों को इसमें से एक में से निकाल लेता हूँ, इसको इक्वेशन ए का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन बी, दोनों हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। मैं इसमें से y या इसमें से y निकाल के इसे पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन ए से हमें y क्या मिलेगा, 26 माइनस 5x, इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें पुट कर देते हैं 5 इंटू माइनस 26 माइनस 5x प्लस x माइनस 26 इज इक्वल टू 0। देखें मैंने इधर y की जगह ये पुट कर दिया, ये माइनस 130 माइनस 25x प्लस x, और ये कितना बन गया, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ऐड हो रहे हैं आपस में, तो ये बनते हैं 156। मैं इस तरफ लिख देता हूँ 156, माइनस बनेंगे ना, प्लस इस तरफ हो जाएंगे। यहाँ क्या बन जाएगा, 24x। इसको तो डिवाइड कर देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 156 डिवाइडेड बाय 24। तो x हमारे पास कितना आ जाता है, किस टेबल में जा रहे हैं, 4 के, ये आ जाता है 3 और 9 डिवाइडेड बाय 6, फिर डिवाइड हो रहे हैं 3 पे, तो माइनस 13/2। x मुझे मिल गया माइनस 13/2। अब x को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ ताकि मुझे y मिल जाए। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, पुट 2 in 1। y is equal to माइनस 26 माइनस 5 टाइम्स ऑफ माइनस 13/2। तो ये क्या बन जाएगा, y is equal to माइनस 52 प्लस 56 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ रहा है 13/2 प्लस 13/2। अब मुझे इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए हैं, माइनस 13/2 और प्लस 13/2। उसके बाद आपने तीसरा काम क्या प्रूव करना है, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये तीनों को लीनियर है, यानी कि एक ही लाइन पर पड़े हुए हैं। तो उसके लिए हमने कंडीशन पढ़ी हुई है, फर्स्ट ईयर में भी याद है आपको, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 एंड 1 इज इक्वल टू 0। x1 0 y1 0 1 आ गया। x2 हमारे पास कितना आता है, 2 और माइनस 2। x2 कितना आता है, 2 माइनस 2 और 2 आता है, माइनस 2 एंड प्लस 2, और 1 आ गया। तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास, माइनस 13/2 और 13/2 इंटू 1। अब इनका निकालते हैं हम डिटर्मिनेंट। देखें पहले का डिटर्मिनेंट देंगे 0 आएगा, उसको मैं नहीं लिखता, माइनस फिर 0, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, माइनस 26/2, या आप जो भी लिखें, फिर माइनस साइन आता है, इनका फिर माइनस है तो इसको प्लस कर देगा, ये भी 26/2 ही आ रहा है ना, सेम है। तो ये दोनों कट के क्या आ रहे हैं, 0। तो आपके देखें ये प्रूफ हो गए हैं कि ये लाइन, तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, दैट इज़ दे आर कोलिनियर पॉइंट। 10 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में आपको एक नॉर्मल लाइन के बारे में कहा गया है। आपको पता है नॉर्मल लाइन जो है वो कट करती है, सेंटर से पास होके जाती है किसी भी सर्कल के, क्योंकि वो परपेंडिकुलर गिरेगी ना टेंजेंट पे। तो नॉर्मल लाइन कट दी सर्कल विद सेंटर, सर्कल का सेंटर उन्होंने दिया हमें कि 1, 2 है। एट द पॉइंट 3, 5 पे वो
कट करती है सर्कल के जो 3, 5 पॉइंट हैं एज पे। फाइंड दी अदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दो जगह टच करेगी, एक दफ़ा उन्होंने बता दिए हैं, इस जगह को उन्होंने हमें नहीं बताया। तो हमें यहाँ देखें डायग्राम से क्लियर नज़र आ रहा है, अगर मुझे ये पॉइंट, ये देखें ना सर्कल, यहाँ तक रेडियस, यहाँ तक रेडियस, ये क्या हो गया फिर मिड पॉइंट हो गया आपके पास। अगर हम रेशो फार्मूला जिसको आप मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं वो यहाँ पे लगाएं तो हमें ये पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको ए का नाम दे देते हैं, इसको सी का और इसको बी का। तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, पहला काम आपने क्या करना है, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं नॉर्मल के, एक दूसरी साइड पे होते हैं, ये हमने फाइंड करने हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला किसका निकाल रहे हैं, ए बी साइड का मिड पॉइंट निकालना चाह रहे हैं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट का होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y कोऑर्डिनेट्स के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें मिड पॉइंट तो दिए हुए हैं, ये देखें 1 x1 है और इसको मैं x1 मान लूँ तो 3 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 इधर आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 3 प्लस x2, या इसको मैं कह देता हूँ x2 इज इक्वल टू -1। देखें इसको मैं इधर ला के माइनस कर रहा हूँ। y कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो y कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन है, 2 है, इज इक्वल टू y1 आप 5 मान लें तो प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 इधर आया मल्टीप्लाई हुआ तो 4 माइनस 5 इज इक्वल टू y2, या इसको आप लिखें y2 इज इक्वल टू -1। यहाँ मैंने सिंपल काम किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, 4 5 को मैं फिर इधर ले आया हूँ, इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद तो -5 हो गया। तो मुझे ये अदर पॉइंट भी मिल गए हैं, क्या है -1 और -1। अब दूसरा पार्ट उसने कहा है साथ ही, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड दिस अदर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल एंड सर्कल। तो ये मिल गए हैं। अब वो कहते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल भी बना के दिखाएं। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए आपको क्या फार्मूला होता है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच और के तो हमारे पास हैं, रेडियस नहीं है। रेडियस निकालने के लिए किसी एक डिस्टेंस को निकाल लें, चाहे इसको या चाहे इसको। तो रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस ऑफ ए सी। ठीक है, ये रेडियस के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर चाहिए, मैं दोनों तरफ आर स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो ए सी स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, ए सी है तो 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 होल स्क्वायर। ये हमारे पास कितना आ रहा है, 1 माइनस 3 2 होता है तो 4 आ गया, और ये प्लस 9 आ गया, इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर लिया हुआ है हमने तो ये ख़त्म कर देते हैं। तो कितना आ रहा है 13, आर स्क्वायर कितना आ गया 13। अब यहाँ पे पुट कर लें x माइनस एच हमारे पास 1 है और k यहाँ पर 2 है, प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। आर स्क्वायर कितना आया मेरे पास 13 आया हुआ है। ठीक है, ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2y, 4y इज इक्वल टू 13। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, 1 और 4 5 होते हैं, इधर आगे करें ऐड तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है। इसी के साथ एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हुई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।